अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। भाई इसकी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, शोर शराबा ना हो, उससे कराहत होती है बोलने वाले की आवाज़ सुनना, कमी रखी उसकी आवाज़। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कभी ठंडी हवा चलती है, कभी गर्म हवा चलती है, कभी ठंडी हवा नुकसान देती है और कभी गर्म हवा और लू हमें नुकसान देती है। हम ये चाहते हैं कि हवा तो चले, लेकिन ऐसी जो हमें नुकसान न दे। बारिश अल्लाह की रहमत बरसती है, बहुत मर्तबा ये हमारी ज़रूरत पूरी करती है, हमारे खेतों को बागों को ये हरा भरा कर देती है, चारों तरफ एक ठंडा और पुरसुकून मौसम हो जाता है। हम बड़े खुश होते हैं और चाहते हैं कि बारिश ऐसी ही। कभी बारिश इतनी ज़ोर शोर से होती है, ओले बरसते हैं, हमारी खेतियों को, बागात को, बल्कि आबादियों को नुकसान पहुंचता है। तो ये चाहते हैं कि बारिश तो हो, लेकिन राहत वाली, नफ़े वाली हो, जिसको हम कहते हैं रहमत की बारिश, और नुकसान देने वाली ना हो। प्यारे भाइयों, ये मैंने ऐसी मिसाल आपके सामने पेश की जिसको हर आदमी समझता है। इसी तरीके से समझ लीजिएगा आप, हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खाकर हमारा दिल, हमारी तबीयत खुश हो जाती है, तबीयत के अंदर चुस्ती फुर्ती निशात आ जाता है।
कुछ ग़िज़ा ऐसी है जो हमारे बदहज़मी कर देती है, खट्टी डकार, दस्त। हर आदमी ऐसी ग़िज़ा से जो उसको बदहज़मी कर दे, दस्त उसको होने लगे, ऐसी दवा, ऐसी ग़िज़ा से बचता है। देखो ये भी एक मिसाल है और हमारे ऊपर बीती हुई है तो हम सब जानते हैं। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, जब कभी हम दूसरे से बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि दूसरा हंसता है, मुस्कुराता है, खुश होता है, वाह वाह करता है, यानी अच्छी बात ज़बान से कहते हैं। और कभी ज़बान से ऐसी बात कहते हैं हम कि दूसरे का मूड ख़राब हो जाता है, उसको नागवारी होती है, गुस्सा आता है, मार पीट तक नौबत पहुंच जाती है। ये मिसाल है। प्यारे भाइयों, जिस तरीके से आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं, ये हमारे ऊपर बीतती हैं, ऐसे समझ लो कुछ आमाल बुरे हैं और वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, और अल्लाह ने हमें उनसे रोका है, मना किया है, और ताकि हम उनसे रुक जाएं, इस वास्ते उनकी सज़ा भी मुकर्रर की है। ऐसी सज़ा जो कुछ दुनिया में मिलती है थोड़ी बहुत, और पूरी सज़ा जो मिलेगी वो मरने के बाद वाली ज़िंदगी में मिलेगी। इसी तरीके से बहुत से काम हैं, नेक काम, अच्छे काम, उनका हमारी ज़िंदगी पर बड़ा अच्छा असर होता है, बहुत अच्छा असर होता है। अल्लाह ने उन पर इनाम मुकर्रर किया है। कुछ इनाम ऐसे जो हमें इसी दुनिया में मिलते हैं, कुछ इनाम ऐसे जो हमें मरने के बाद मिलेंगे, हमेशा की ज़िंदगी में मिलेंगे। देखो, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, ईमान और नेक आमाल, ईमान और नेक आमाल, इसका तज़किरा कुरान पाक में बेशुमार है। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों, ईमान और तक़वा, ईमान और तक़वा, इसका भी ज़िक्र कुरान पाक में बेशुमार है, तक़वे का ज़िक्र कुरान पाक में बेशुमार है, और अल्लाह ने तक़वे पर बहुत वादे फरमाए हैं। तक़वे का मतलब भी यही होता है अच्छे अमाल करना और बुरे का अमाल से बचना, बल्कि इसको और आगे बढ़ाओ, अच्छी बातें करना, बुरी बातों से बचना, अच्छी आदतें इख्तियार करना और बुरी आदतों से बचना। प्यारे भाइयों, कुरान पाक, हदीस पाक में यही बयान किया है कि क्या अच्छा है और तुम्हें करना है, और क्या बुरा है जिससे तुम्हें बचना है। कुरान पाक में यही सब बयान किया गया है, हदीस पाक में यही सब बयान किया गया है। कुरान पाक इसीलिए नाजिल किया गया है, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इसीलिए भेजे गए। दोस्तों और प्यारी माँओं बहनों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो, एक जगह नहीं, कम से कम मेरी याददाश्त के मुताबिक
4 जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में एक एहसान जिताया है, अपने एक एहसान और अपने एक इनाम का जिक्र किया है मुख्तलिफ उन्वान से, कि हमने तुम्हारे पास एक नबी भेजा है जो तुम्हें पाक और साफ करता है। पाक साफ करता है, पाक भाई सुकून से हो जाओ, है ना। हाँ, जो तुम्हें पाक करता है। पाक करने का क्या मतलब? पाक करने का मतलब वही है जो अभी आप सुन रहे थे। अच्छे कामों का हुक्म देता है, बुरे कामों से तुम्हें रोकता है। अच्छी आदतों का हुक्म देता है, बुरी आदतों से रोकता है। तो मोमिन के 2 फर्ज हैं, मोमिन मर्द हो, मोमिन औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, सबके 2 फर्ज हैं कि अल्लाह ने जिन कामों से रोका है उनसे रुक जाए, और अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया है उनको करें। क्या बात है? इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अपने नेक बंदों की सिफात बयान फरमाई है। उनमें एक सिफत ये बयान फरमाई है जो बिल्कुल पहले पारे में ही है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैबि व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो गैब की बातों पर ईमान लाते हैं और नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। यानी उनके नेक आमाल का जिक्र फरमाया, उनकी अच्छी सिफात का जिक्र फरमाया। प्यारे भाइयों, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में यूँ इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, और ये न समझें कि इसमें सिर्फ मर्दों ही का जिक्र है, औरतों का भी जिक्र है। अल्लाह की नेक बंदे वो हैं, आगे चलकर मैं बताऊंगा आपको, जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं, जो बेहयाई के कामों से बचते हैं। तो मुमिनीन की सिफत ये भी है। मैं पहले आपके जहन में ये बात अच्छी तरह बिठाना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म जिस तरीके से नमाज पढ़ना है, और हमारे दिलों में बाकी उसकी बड़ी अहमियत है और होनी चाहिए। जैसे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है हज करना, और हमारे दिलों में उसकी बड़ी अहमियत है, हमारे दिलों में उसका बड़ा शौक़ है और होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरे नेक अमाल हैं। प्यारे भाइयों, इसी तरीके से जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला का हमें हुक्म है कि
जिनाकारी से बचो, सूद से बचो, शराब और नशे की चीज़ों से बचो, जुए से बचो, सट्टे से बचो, हराम माल से बचो, किसी को नाहक कत्ल करने से बचो, किसी की इज्जत मत उतारो, किसी को बेआबरू मत करो। प्यारे भाइयों, ये सब बातें कुरान पाक में, हदीस पाक में साफ साफ बयान की गई हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है कि उलमाए किराम अपने वाज़ व तकरीर में भी सिर्फ नेक अमाल का जिक्र करते हैं और गुनाहों से बचना और गुनाहों की तफसील को छोड़ देते हैं। और इसी तरीके से किताबें भी ज़्यादातर नेक अमाल की तरगीब, नेक अमाल के फ़ज़ाइल में लिखी जाती हैं और गुनाहों से बचने के सिलसिले में किताबें कम लिखी गई हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ और आप ध्यान से सुन रहे हैं और उम्मीद है आपकी शक्ल सूरत और आपकी तवज्जो बता रही है कि आपके समझ में बात आ रही है। समझ लो, ईमान के बाद जितना ज़रूरी नमाज पढ़ना है, इतना ही ज़रूरी हराम से बचना भी है। बात समझ में आई? मुत्तकी बनने के वास्ते, अल्लाह का फर्माबरदार बंदा बनने के वास्ते जिस तरीके से नेक अमाल यानी कुरान पाक की तिलावत, जिक्र, नफली रोज़े, नफली खैर खैरात, नफली हज, नफली उम्रा, ये सब चीज़ें जैसे हम अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते करते हैं और अल्लाह इनसे राज़ी होता है, तो मेरे दोस्तों इनसे ज़्यादा ज़रूरी है गुनाहों से बचना। देखो, मैंने नफली चीज़ों का जिक्र किया था, तो इन नफली इबादतों से ज़्यादा ज़रूरी है गुनाहों से बचना। बस इस नुक्ते को अच्छी तरीके से समझो। जब तक आदमी अल्लाह की इताअत और इबादत के साथ और नफल और नेक कामों के साथ गुनाहों से नहीं बचेगा, उस वक्त तक वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा नहीं हो सकता। उस वक्त तक वो नेक और साले बंदा नहीं हो सकता। और सही बात तो यह है कि उस वक्त तक वो अल्लाह का इबादत गुजार बंदा शुमार नहीं होगा, अल्लाह का फर्माबरदार बंदा शुमार नहीं होगा। आप हजरात को सबको मालूम है कि मैं धुआंधार तकरीर करना पसंद नहीं करता। मेरी कोशिश ये होती है कि बात आपके दिलो दिमाग की गहराई में उतर जाए, आप बात को अच्छी तरीके से समझ लें और आप इस बात का यकीन कर लें कि ये अल्लाह का हुक्म है। इसी वास्ते मैं सिर्फ कुरान पाक और हदीस पाक से बात करता हूँ और दूसरी किस्से कहानी मैं नहीं लाता जवाब। प्यारे भाइयों, माशाअल्लाह हम में से बड़ी तादाद में और जितने यहाँ बैठे हुए हैं उनको तो है ही नमाजों का शौक़ है। अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह इस्तिकामत अता फरमावे। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कितने लोगों को तहज्जुद का शौक़ है,
अल्लाह तौफीक अता फरमावे, इस्तिकामत अता फरमावे, अल्लाह कबूल फरमावे। हम में से कितने आदमी माशाअल्लाह रोज़ाना इशराक पढ़ते हैं। हम में से माशाअल्लाह कितने लोग रोज़ाना कुरान पाक पढ़ते हैं। हम में से कितने लोग माशाअल्लाह रोज़ाना तस्बीहात पढ़ते हैं। हाँ, बेशक अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की नज़दीकी हासिल करने के वास्ते ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों, जिस तरीके से अल्लाह इनसे राज़ी होता है, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपनी नाफरमानी से, अपने गुनाहों से नाराज़ होता है। और जब तक इंसान इन ताअत और इबादत के साथ गुनाह नहीं छोड़ देता, उस वक्त तक अल्लाह उससे राज़ी नहीं होता। मैं ये जुमला फिर दोबारा कह रहा हूँ, बात बड़ी अच्छी और बड़ी काम की ज़बान पर आई, अल्लाह ने दिल में डाली, ज़बान पर आई। हाँ, हम ये जितने भी नफल काम करते हैं, नफल इबादतें करते हैं, जितने भी नेक काम करते हैं, इन नेक कामों के साथ जब तक हम गुनाह ना छोड़ दें, उस वक्त तक अल्लाह राज़ी नहीं होता। बल्कि सही बात तो ये है, जैसा कि इस हदीस पाक में कहा गया है, जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी है, इत्तक़िल महारिम, अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से बच, तकुन आबदन नास, तो लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार शुमार होगा। मुझे बड़ा पसंद आया, अल्लाह ने मेरी ज़बान पर जो बात डाली, नेक अमाल के साथ जब तक गुनाह ना छोड़ दे, उस वक्त तक अल्लाह राज़ी नहीं होता। इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हमें बताया, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छे काम करने वालों की तारीफ़ फरमाई, उनका अज्र इनाम और उनका मर्तबा बयान फरमाया। जी, नाफरमानों और गुनाहगारों की सज़ाएं बयान फरमाई, अपना गुस्सा, अपना गज़ब, अपनी नाराज़गी का इस पर इज़हार फरमाया। हाँ प्यारे भाइयों, अल्लाह ने जन्नत बनाई, अल्लाह ने जन्नत के साथ जहन्नम बनाई। जन्नत किन के लिए? फर्माबरदारों के वास्ते, और जहन्नम किन के लिए? नाफरमानों के वास्ते। तो इन सब बातों से बात खुलकर अच्छी तरह समझ में आ गई है कि जिस तरीके से हमारे वास्ते नेक कामों का करना ज़रूरी है, इसी तरीके से बुरे कामों से, गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानी से बचना भी ज़रूरी है। प्यारे भाइयों, पिछले महीने में बकरा ईद की मुनासबत से मैंने मज़मून बयान किया था, लेकिन मेरा इरादा था उस वक्त भी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ानुल मुबारक में 1 महीने के रोज़े रखे, और रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने का असर ये है कि इंसान मुत्तक़ी और परहेज़गार बनता है, इंसान के अंदर तक़वा पैदा होता है। तो मैं ये बताऊं कि मुत्तक़ी बनने के वास्ते और तक़वे पर साबित कदम रहने के वास्ते हमें क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा। सही बात है कि इसमें हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि ये मालूम हो कि हमें क्या नहीं करना है। तक़वे में, चूँकि तक़वे का माना आता है अल्लाह की नाफरमानी से बचना, तो तक़वे में हमें ये ज़्यादा जानना है कि हमें क्या नहीं करना है। और ये बात
इस तरह हमारे दिल के अंदर उतर जावे कि हमारी तबीयत इस पर आमादा और तैयार हो जावे, बल्कि हमारी तबीयत इसके अंदर मेहनत मशक्क़त बर्दाश्त करने के वास्ते आमादा और तैयार हो जावे, और हमारी तबीयत अगर अल्लाह की नाफरमानी में और गुनाह में कोई नफ़ा नज़र आता है तो उसको छोड़ने पर तैयार हो जावे, अगर अल्लाह की नाफरमानी में हमें कोई नुकसान नज़र आता है तो उस नुकसान को बर्दाश्त करने में के लिए तैयार हो जाए। ये प्यारे भाइयों, हमें आपको मालूम है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी मशहूर हदीस पाक है, इतनी मशहूर हदीस पाक है कि मकतब में छोटे छोटे बच्चों को याद कराई जाती है, और वो ये है अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। आपने बहुत सुनी होगी, छोटे छोटे बच्चों की ज़बान से सुनी होगी कि हया ये ईमान का हिस्सा है। आप समझ गए? जब हया ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है, तो अगर हया नहीं तो ईमान में कमी होगी, ईमान अधूरा होगा, ईमान नाक़िस होगा, ऐसा मोमिन कामिल नहीं होगा। ये अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। और हया ऐसी लाजमी और ऐसी अच्छी सिफत है जो आदमी को गुनाहों से बचाती है, बुराइयों से बचाती है। और जब इंसान के अंदर से हया निकल जावे तो फिर उसके वास्ते कुछ बुरा नहीं रहता। अरबी एक जुमला है, यह हदीस पाक है, मुझे तो सही इस वक्त तहकीक नहीं, इदा फातकल हया फफअल मा शिअत। जब तेरे अंदर हया मौजूद ना रहे, तेरे अंदर हया बाकी ना रहे, तो फिर जो चाहे कर। जब इंसान के अंदर हया नहीं रहती तो फिर यही होता है कि वो जो चाहता है करता है। इसी वास्ते हया ईमान का शोबा है, ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज़ है। ये इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में एक जगह नहीं कई जगह यही मजमून बयान फरमाया है जो आयत शरीफा मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लज़ीन यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम। अल्लज़ीन यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। इन सब आयतों का हासिल ये है कि मोमिन गुनाहों से बचता है, मोमिन बेहयाई के कामों से बचता है। प्यारे भाइयों, ताकि हम महफूज रहें, जिस तरह अब तक महफूज हैं आइंदा महफूज रहें, और जिस तरीके से हम महफूज हैं हमारी आने वाली नस्लें महफूज रहें, और जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ज़िनाकारी बदकारी से नफ़रत हमारे दिलों के अंदर मौजूद है और हम उसको बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, और इसीलिए हम उससे बचते हैं ताकि ये बुराई और उसकी नफ़रत हमारे दिलों में मौजूद रहे। तो मैं आज आपको इसी सिलसिले में कुछ हदीसें, कुछ आयतें सुनाना चाहता हूँ। और प्यारे भाइयों,
ज़रूरत इसकी इसलिए पेश आ रही है कि हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं और इस वक्त हुकूमतों पर और तहजीबों पर जिन लोगों का गलबा है वो अच्छे लोग नहीं हैं। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। आप किसी से पूछिए और किसी भी सर्च कीजिए, किसी भी तरीके से, किसी भी ज़रिए से, आपको यही मिलेगा कि हर कौम में बुरे लोग इस वक्त हुकूमतों पर काबिज़ और गालिब हैं और वो बुरे तरीक़े को छूट दे रहे हैं, बुरे तरीक़े को छूट दे रहे हैं, बल्कि बुराई से बुराई को आम करने के वास्ते और कानून बना रहे हैं। बुराई की गुनाह की बुराई और हमारे जहनों में न रहे उसके लिए कानून बना रहे हैं। आज का मीडिया जो हमारे घर घर में नहीं, हर आदमी के पास पहुंच गया है, वहाँ ऐसी बातें आती हैं, ऐसी बातें आती हैं कि सही माना में तो सर शर्म से नीचा हो जाता है और वो बात उनको हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि उसकी बुराई उनके दिल में नहीं रही। मेरी प्यारी माँ बहनें भी सुने, ख़ास तौर से मेरे नौजवान भाई भी सुने और सब सुने। आज एक बात हम बहुत सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे। अब मर्द औरत के ताल्लुक़ के वास्ते निकाह तो कोई ज़रूरी नहीं रहा, ये सवाल करते हैं। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं रहा और बाकी कानून भी ऐसे ही बना दिए गए हैं। एक मुसलमान लड़की है, खेलों में रहती है, नाम नहीं लेता मैंने खुद सुना अपने उसमें मीडिया में, उसमें वो उससे पूछ रहा है कि निकाह से पहले मर्द से ताल्लुक़ करने के बारे में आपकी क्या राय है। तो ये बातें हमारे दिलों में ज़िनाकारी और बदकारी की बुराई को कम कर रही हैं। यह इसलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए, सबको चाहिए, माँओं को, बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, सबको चाहिए कि सुनो दोस्तों, आज दुनिया का तो इस बारे में क्या नज़रिया है और हमारे दीन की क्या तालीम है, हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए। दुनिया के कानून इसके बारे में क्या कह रहा है और हमारी शरीयत इस बारे में क्या कह रही है, ये हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए। आज मुआशरे में इस सिलसिले में क्या हो रहा है और इस्लामी मुआशरे में क्या होना चाहिए, ये हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए। हमारे दिल का ईमान, हमारी अल्लाह से मोहब्बत, हमारी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, हमारी जन्नत की फ़िक्र, जहन्नम से बचने की फ़िक्र, ये हमें इस बात पर आमादा करेगी कि अगर अल्लाह ने इसको बुरा कहा है तो हम भी इसको बुरा समझें और अल्लाह ने इसको इससे रोका है तो हम भी इससे रुक जाओ। और अगर हम इस बारे में सुनेंगे नहीं तो जो ख्यालात दूसरों के हैं वही ख्यालात हमारे भी हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इस सिलसिले में कुरान पाक इतनी ताकीद से और इतनी बार बार कहता है, इतनी बार बार कहता है कि अगर गौर किया जावे तो आदमी हैरत में डूब जावे।
देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई जगह अपने मोमिन बंदों की, अपने पसंदीदा बंदों की कुछ सिफात बयान फरमाई। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। अल्लाह के नेक बंदों की बहुत सारी सिफात ये बयान फरमाई और आगे चलकर भी फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, कामयाब होने वाले बंदे वो हैं जो अपनी शर्म की हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। यही है वो पाक दामन रहना और यही है वो ज़िना से बचना। चूँकि अल्लाह ने आगे फरमा दिया इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के वो और किसी से ताल्लुक़ कायम नहीं करते। प्यारे भाइयों, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, मैं उसको दोबारा बयान करता हूँ। वो बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी कि अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते जिस तरीक़े से हमें नमाज़ें पढ़नी हैं, जिस तरीक़े से हमें कुरान पाक की तिलावत करनी है, ज़कात अदा करनी है, खैर खैरात करनी है, हज करना है, उम्रा करना है, इन सब चीज़ों से अल्लाह राज़ी होता है और अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी तरीके से समझ लो पाक दामन रहना भी ज़रूरी है। इसी तरीके से समझ लो ज़िनाकारी और बेहयाई के कामों से बचना भी ज़रूरी है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों की ये सिफत बयान फरमाई है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ, जिसका हासिल ये है कि उनके पहलू उनके बिस्तरों से दूर रहते हैं और वो रात भर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह ने ये सिफत बयान फरमाई। ऐसे अल्लाह ने ये सिफत बयान फरमाई वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। बात अच्छी तरह अभी साफ, बिल्कुल साफ हो गई। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में जिनको मैंने अभी आपके सामने पढ़कर सुनाया है, इनके अलावा एक मकाम पर और तकरीबन मोमिन बंदों की यही सिफात बयान फरमाई हैं। सूरह मारिज में वो आयत शरीफा है 18वें पारे की और ये जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये है 29वें पारे की सूरह मारिज की। वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। मैं जो कह रहा था कि एक जगह नहीं, जगह जगह इस बात का हुक्म फरमाया। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपके सामने अभी अर्ज़ किया था कि अगरचे अल्फाज और ख़िताब मर्दों के हैं, लेकिन मर्दों और औरतों को सबको ये हुक्म है पाक दामन रहने का। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला एक जगह इस बात को बिल्कुल साफ बयान फरमाते हैं वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाली औरतें, अल्लाह ने इन सब के वास्ते बहुत बड़ा इनाम तैयार कर रखा है। वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ाति
वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। प्यारे भाइयों, मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की बात हमारे दिल दिमाग में उतर जावे, हमारे दिल दिमाग की गहराइयों में बैठ जावे, बल्कि हमारे दिल और दिमाग पर वो छा जावे। इसीलिए अल्लाह ने बार बार ये बातें बयान फरमाई है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तो पाक दामन रहने का हुक्म दिया और दूसरी आयतों में साफ साफ हुक्म दिया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। देखो, ध्यान दियो, जिना के करीब भी मत फटको, वहां भी मत जाओ जहां से आप जिना तक पहुंच सकते हो। वला तक़रबुज़्ज़िना। और फिर यूँ फरमाया, वो बड़ा बेहयाई का काम है, इन्नहु कान फ़ाहिशा, बड़ा बेहयाई का काम है। और फिर आगे क्या फरमाया, और बड़ा गलत रास्ता है, वसा सबीला, बहुत बुरा रास्ता है, बड़ा गलत रास्ता है। देखो, ये बातें सोचने की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों में घुला मिला रहता हूँ, बातें सुनता हूँ। बहुत सारे लोग अपने सवालात भेजते हैं, बहुत सारे लोग अपने हालात बताकर कुछ हल पूछते हैं, तो मालूमात है मुझे। प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, ये कि फिर मैं इस बात को लौटाता हूँ, बात अच्छी तरह समझ में आ जावे। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, तिलावत करना, ज़िक्र करना, हज करना, ज़कात देना, अल्लाह की राह में खैरात करना, रातों को खड़े होकर नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, जैसे मुमिनीन की ये सिफ़त है, ऐसे मुमिनीन की सिफ़त है, वला यज़नून। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ये पूरा रुकू चला गया। इसी में आगे चलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो खड़े होकर इबादत करते हैं, रात भर कभी रुकू में कभी सजदे में होते हैं, और वो ज़िना नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, ये भी समझियो, और जो ऐसा करेगा उसको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। प्यारे भाइयों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज़िनाकारी और बदकारी ये अल्लाह के नज़दीक कितना भारी बड़ा गुनाह है, कितना भारी और कितना बड़ा गुनाह है। इस्लाम में 3 गुनाहों की सज़ा कत्ल है, सिर्फ 3 गुनाहों की सज़ा कत्ल है। अगर कोई किसी को कत्ल कर दे, उसके बदले में उसको कत्ल किया जाता है। अगर कोई इस्लाम कबूल करने के बाद फिर इस्लाम छोड़ दे, मुर्तद हो जावे, तो उसकी सज़ा कत्ल है। और कोई शख्स जिना कर ले, उसकी सज़ा कत्ल है। ये देखो, और जिना की सज़ा कोई आम सा कत्ल नहीं है, बड़ी दर्दनाक और बड़ी बेरहमी से उसको जान से मारना और कत्ल करना है, बड़ी बेरहमी से।
अब तो इस्लामी ममालिक तो अब है ही नहीं, मुस्लिम ममालिक में नहीं रही चीज़ें। हाँ, आज से 20-30 साल पहले भी सऊदीया में थी ये बात, और हमारे अपने साथियों ने जो वहाँ रहते थे अपनी आंखों से वो मंज़र देखा है। वो क्या मंज़र है? वो मंज़र ये है कि शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत ज़िना कर ले और वो 4 गवाहों से साबित हो जावे तो उसकी सज़ा ये है कि उसको, मर्द को, उस औरत को खड़ा करके उस पर इतने पत्थर बरसाए जावे कि वो जान से मर जावे, और जब तक जान से न मरे उस वक्त तक पब्लिक उस पर पत्थर बरसाती रहे। जिन्होंने मंजर अपनी आंख से देखा और उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने ये बताया कि जब वो ज़मीन पर गिर गया और खून उसके पूरे जिस्म से बहने लगा तो उसके बाद भी पत्थर मारने नहीं छोड़े, बल्कि डॉक्टर उसके पास गया, उसने नब्ज़ देखी और ये बताया कि अभी इसमें सांस है कि नहीं। जब उसने कहा कि अभी इसमें सांस है तो फिर और बरसाए। फिर जब उसने तस्दीक कर दी कि अब इसमें सांस नहीं मर रहा है, अब ये मर गया, तब वो पत्थर बरसाने छोड़े गए। प्यारे भाइयों, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस्लाम में कितना बड़ा जुर्म है, बेहयाई का काम है और कितना बड़ा जुर्म है। गौर कीजिए, मैंने यही बताया कि कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में कत्ल किया जाता है, ईमान छोड़ दे, दूसरे किसी मज़हब में कन्वर्ट हो जावे, चला जावे, उसकी सज़ा कत्ल है, और शादीशुदा होने के बावजूद जो शख्स ज़िना कर ले उसकी सज़ा कत्ल है, और कत्ल भी इस तरह का। कितना बुरा है का। मेरे प्यारे भाइयों, अभी आपने एक आयत शरीफा सुनी है, उसमें अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है वसा सबीला। ये बहुत गलत रास्ता है, बहुत बुरा रास्ता है। इससे हमारी ज़िंदगी पर इतना गलत असर पड़ता है और इंसानी ज़िंदगी पर इतना गलत असर पड़ता है कि उसको हर आदमी नहीं समझ सकता। इल्म और अक्ल की उसके वास्ते ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी माओ बहनों, आप सोचो, खुदा न खास्ता आपका शरीक हयात आपसे ताल्लुक़ तोड़कर किसी और से ताल्लुक़ जोड़ ले तो क्या यह शादी चलेगी? नहीं चलेगी। तो ज़िनाकारी, बदकारी घर उजड़ने का सबब है। ये ज़िनाकारी और बदकारी तलाक का सबब है। ये ज़िनाकारी और बदकारी ये घर में हर वक्त लड़ाई का सबब है। जब एक दूसरे के दिल में एक वहम बैठ जावे, तू कहाँ था, इतनी देर में कहाँ से आया, बस इसी बात पे लड़ाई। तू कहाँ गई थी, इसी बात पे लड़ाई। तो ये हमारी जिंदगियों को तबाह और बर्बाद करने का सबब है। जी हाँ, जाहिर बात है प्यारे भाइयों, जब मियाँ बीवी में झगड़े हों, जब मियाँ बीवी अलग हो जावे, खुदा न खास्ते तलाक हो जावे, तो औलाद बर्बाद हो जाती है। तो ये ज़िनाकारी और बदकारी हमारी आने वाली नस्लों को ख़राब करने वाली है।
प्यारे भाइयों, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान, हम इस्लाम में बहुत अच्छी तरीके से महफूज हैं। आप में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं और मीडिया पे शायद मेरे से ज़्यादा एक्टिव रहते हो। आप पढ़ेंगे, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सिर्फ जिना की कसरत की बिना पर अमेरिका में, यूरोप में और मगरबी ममालिक में ख़ानदानी निज़ाम बिल्कुल तबाह हो चुका है। बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, माँ बेटी की नहीं, बेटी माँ की नहीं, बेटी बाप की नहीं, बाप बेटी का नहीं, भाई बहन का नहीं, बहन भाई की नहीं, कोई मतलब ही नहीं एक दूसरे से ताल्लुक। ख़ानदानी निज़ाम बिल्कुल बिखर चुका है और इसकी वजह से बहुत परेशान है। मेरे दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें बहुत पसंद आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं हमें। भाई 18 साल के बाद जब बच्चा बालिग हो गया तब सारी जिम्मेदारी उसकी, अब बाप उसको कुछ नहीं कह सकता हुआ। क्यों? अब 18 साल के बाद वो उसका बेटा नहीं रहा, अब 18 साल के बाद वो उसका बाप नहीं रहा है? लेकिन बात क्या है? बात वही है कि ख़ानदानी निज़ाम बिखर चुका है और मैं इस वक्त आपको सही आंकड़े नहीं बता सकता। बग़ैर बाप की तो औलाद होती नहीं, लेकिन बाप तो वो माना जाता है जो कायदे में उसकी माँ का शौहर हो। बाप तो वो माना जाता है, इसलिए यूँ कहते हैं बग़ैर बाप की औलाद की कसरत। जी, और उसका नतीजा ये होता है कि वो औरत ज़िंदगी भर परेशान और उसकी औलाद ज़िंदगी भर परेशान। फिर वो उसके लिए क़ानून बनाते हैं, तुम्हें बैंक से लोन मिलेगा, तुम्हें ये इमदाद मिलेगी, तुम्हें ये इमदाद मिलेगी, तुम्हें ये होगा, वो होगा। बहरहाल इस ज़िनाकारी और बदकारी की वजह से घर उजड़ रहे हैं। इस ज़िनाकारी और बदकारी की वजह से तलाक हो रही है। देखो, हम और आप बदनाम हैं, करते हैं लोग बदनाम। 3 बोल 3 बोल 3 बोल, लेकिन आप जब गहराई में जाएंगे, सच्चाई मालूम करेंगे, तो तलाक की शरह सबसे ज़्यादा कम मुसलमानों में है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कम मुसलमानों में है तलाक देने का रिवाज। और उसकी वजह यही पाक दामन रहना और बाहया ज़िंदगी गुजारना है। वरना कोई घर में दोस्त आ गया, शौहर के साथ कोई दोस्त आ गया, उससे आंख लड़ गई, बस अब शौहर को छोड़कर उसके साथ होली। वो किसी दोस्त के घर चला गया, उसकी बीवी से आंख लड़ गई, उसकी बहन से आंख लड़ गई, अपनी बीवी को छोड़कर उसके साथ हो लिया। ये सब वो ज़िनाकारी के असरात हैं और उसकी सज़ाएं हैं ये। मेरे प्यारे भाइयों, ये मैं दुनियावी नुक्ते नज़र से आपको बता रहा हूँ और वो बता रहा हूँ जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, अपने दिमाग से महसूस कर सकते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में ये इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में ये इरशाद फरमाते हैं कि ज़िनाकारी तंगदस्ती लाती है। तंगदस्ती का ये मतलब नहीं है मेरे दोस्तों कि आपको खाने को रोटी ना मिले, पहनने को कपड़ा ना मिले। तंगदस्ती का मतलब ये है कि आपकी ज़रूरतें इतनी कि वो ज़रूरतें आपकी आमदनी से पूरी ना हो। हर वक्त आपको एक दिक्कत का
और माली तंगी का सामना रहे। देखो मेरे बहुत सारे भाइयों कहते हैं जी बहुत बढ़िया आमदनी है लेकिन पता नहीं कहाँ जा। बहरहाल मैं इस मौजू को यहीं छोड़ता हूँ। बस एक बात ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे मालूम है, लेकिन आपको भी मेरी आदत मालूम है। हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत ईमान है नहीं है? सबसे बड़ी दौलत हमारे लिए ईमान है। लेकिन जब बंदा जिना करता है तो उसके दिल से ईमान निकल जाता है और उसके सर पर रहता है, खुदा न खास्ता जिना की हालत में मौत आ गई तो बेईमान होने की हालत में मौत आई। ये हदीस पाक में है। ये चलो मुझे कुछ और भी बताना था बात। प्यारे भाइयों, मैं अब आपको एक किस्सा सुनाता हूँ और ये किस्सा किस्सा नहीं बल्कि हदीस पाक है। किस्सा तो मैं कह दूँ कि हदीस पाक में बात बयान की गई है और ये मेरे सारे बयान को अपने अंदर समेट लेगा। ये एक सहाबी थे, वो इस्लाम लाने से पहले, ईमान लाने से पहले किसी औरत से ताल्लुक़ रखते थे। वो औरत तो ईमान नहीं लाई, वो मर्द ईमान ले आए, वो सहाबी ईमान ले आए। एक दिन उनका दोनों का आमना सामना हुआ। उस औरत ने उसको बुलाया। देखो उन सहाबी ने क्या कहा, बस ये एक जुमला सुनाना चाहता हूँ मैं, मेरी सारी तकरीर का हासिल ये है। यूँ फरमाया, इस्लाम में ईमान लाने के बाद इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये हदीस पाक में मौजूद है। ईमान लाने के बाद इसकी कोई गुंजाइश नहीं। प्यारे भाइयों, जिना से बचने की कितनी ताकीद है। पहले यही समझ लो बात, अगर आज अधूरी भी रहेगी, पड़ी रह जाओ, भाई यही इंशाअल्लाह आपके लिए का पूरी हो जाएगी। और ध्यान दियो और निगाह की हिफाजत करियो और दिल की हिफाजत करियो। एक शख्स अपनी बीवी से सोहबत कर रहा है और वो किसी और से मोहब्बत करता है और उस वक्त उसका तसव्वुर कर ले, वो उसका ध्यान जमा ले, तो जिना का गुनाह होगा उसको। वो उसका ध्यान दे के अपने दिमाग में उसको ले गए और यूँ सोचे कि मैं उससे मज़े ले रहा हूँ, तो जिना का गुनाह होगा उसको। यही औरत की बात है। अगर वो मसलन अपने शौहर को नापसंद करती है और किसी को पसंद करती है और उस वक्त वो उसके तसव्वुर में डूब जावे और वो यूँ समझे कि मैं उसी से लुत्फ़ मज़ा ले रही हूँ, तो जिना का गुनाह होगा। किताबों में लिखा हुआ है, ये मौजूद है। कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है ये। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आँख का गुनाह नामहरम, आँख का जिना नामहरम को देखना है, और हाथ का जिना नामहरम को पकड़ना है, और पाँव का जिना नामहरम की तरफ चलकर जाना है, और ज़बान का जिना मज़े ले जिना की बातें करना है, और दिल का जिना अपने ख्याल और तसव्वुर में उसका मज़ा लेना है, और शर्मगाह तो उसको इंतहा तक पहुंचा देती है। ये प्यारे भाइयों,
मैं इस बात को, इस मौजू को ख़त्म करता हूँ और मैं कुछ और दूसरी बातें आपको बताता हूँ, कुछ दूसरी बातें बताता हूँ। और उसमें हमारे अंदर बेएहतियाती हो गई, वो बेएहतियाती बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। क्या? लड़ाई झगड़े में तलाक देता है मर्द, और फिर औरत भी उस तलाक को छुपा लेती है, मर्द भी उस तलाक को छुपा लेता है, और उसके बाद वो उसी तरह रहते हैं। प्यारे भाइयों, जब तलाक हो गई और निकाह ख़त्म हो गया, अब ये दोनों अपनी मर्जी से करके ज़िंदगी भर साथ रहें, लेकिन निकाह में नहीं है ये। अब ज़िना का गुनाह होगा इनको सारी उम्र, और हराम की औलाद होगी। ये मैं अपने सब भाइयों से, अपनी सब बहनों से बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी हमदर्दी के साथ, कि अगर कोई गलती हो जावे इस दुनिया में उसको सुधारा जा सकता है, और उसकी सज़ा से बचा जा सकता है, और मौत के बाद उस गलती को नहीं सुधारा जा सकता, और मौत के बाद उसकी सज़ा से नहीं बचा जा सकता। लिहाजा अगर 3 तलाक दे दी है तो साफ साफ इकरार करो, एतराफ़ करो। कोई ज़रूरी नहीं है हलाला करना, दोनों अलग अलग रहो, ज़िंदगी भर अलग अलग रहो। तुम्हें अगर दोनों मिलकर रहना चाहते हो तो शरीयत ने एक हल बता दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है वो, लेकिन अगर तुम दोनों साथ रहते हो तो फिर वो ज़रूरी है। 3 तलाक हो गए, दोनों का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, ज़िंदगी भर के लिए कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, हमेशा के लिए कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। लेकिन मेरे भाई और मेरी प्यारी बहनों, इसको छुपाना और यूँ कहना कि मैं दूसरे को मुंह नहीं दिखाऊंगी, तो अब आइंदा हमेशा जिनाकारी, बदकारी का गुनाह होगा। निकाह भी पढ़ा लियो, जब भी जिनाकारी, बदकारी का गुनाह होगा। और सुनो, इमाम साहब भाई, इमाम साहिबान भी बैठे हैं यहाँ से, वो भी सुन लें। बहुत सी मर्तबा इमाम साहब जानबूझकर निकाह पढ़ाते हैं, मालूम है कि 3 तलाक हो चुकी है, फिर निकाह पढ़ाते हैं। तो मौलवी साहब भी गया, तफसील इस वक्त नहीं बता सकता। बात सूरत ऐसी है कि मौलाना साहब का ईमान भी गया, मौलाना साहब की बीवी भी गई, गवाहों का भी ईमान गया, गवाहों की भी बीवी गई। ये तो हालात से, ज़माने के हालात से मुतासिर नहीं होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ और इसी वास्ते में ये बयान कर रहा हूँ, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल का क्या हुक्म है, हमारा मुसलमानों का इससे बारे में क्या तरीक़ा है, मोमिनीन का क्या तरीक़ा है इस बारे में। हाँ, इसी तरीक़े से तलाक़ दे दी और छुपा ली, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं पहला कर रहा हूँ कि गलती हो गई है तो उसको सुधारा जा सकता है, उसकी सज़ा से बचा जा सकता है, और ये कोई बेहयाई की बात नहीं, शर्मिंदगी की बात नहीं। फिर कभी तफसील से बताऊंगा, अब तो घंटी बजने वाली है। इसी तरह से मेरे भाइयों, एक मसला और भी हो रहा है, और वो मसाइल कसरत से आते हैं। बहुत सवाल इस तरह आते हैं, पहले ने अभी तलाक़ नहीं दी और दूसरा उसे लेकर फ़रार हो गया, पहले ने उसे तलाक़ नहीं दी, दूसरे ने कोर्ट मैरिज कर लिया। ये तो सुन लो, सब सुन लें, जब तक
पहला तलाक नहीं दे देगा उस वक्त तक किसी दूसरे मर्द से, और इद्दत नहीं गुजर जाने की, उस वक्त तक किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं होगा। अगर वो ज़िंदगी भर साथ रहें तब भी वो पहले ही शख्स की बीवी मानी जाएगी। जी हाँ, इद्दत के अंदर अगर निकाह किया गया है तो वो निकाह नहीं होने का, ज़िंदगी भर साथ रहेंगे तो ज़िनाकारी बदकारी होगी। बस मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बात, अगली बात फिर मैं दूसरे मौके पर बताऊँगा। आज मैं इतनी बात बताता हूँ कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इससे बचने के लिए इतना ताकीदी हुक्म दिया है, इतना ज़ोरदार हुक्म दिया है, वहाँ इससे बचने के तरीक़े भी बताए हैं। ये हम अगर उन तरीक़ों पर अमल करेंगे तो बच पाएंगे, और अगर उन तरीक़ों पर अमल नहीं करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। प्यारे भाइयों, मैं कुछ बड़ी अहम बातें, ख़तरनाक बातें आपको बता रहा हूँ। उसी में से एक बात और सुन लो, और सब मसला सुन ले। मसला, अगर ससुर ने अपने बेटे की बहू को गलत तरीके से छू दिया, और तुम इसका मतलब दूर तक समझ गए होंगे, तो अब ये इस बेटे के लिए कभी ज़िंदगी भर के लिए हलाल नहीं होगी। हलाल होने की कोई सूरत नहीं है अभी। जी हाँ, कोई सूरत नहीं है हलाल होने की। इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। लेकिन पता नहीं कहाँ से और कैसे एक हवा, वबाई हवा चली है। अब बहू भी ससुर को अब्बा जी करती रहे, और वो घूंघट वूंघट बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल बेमहाबा खुलकर सामने। और तो और अब घर में सर पर दुपट्टा भी नहीं रहता। तो मेरे दोस्तों, ये चीज़ें अगर हमें नुकसान देने वाली ना होती तो अल्लाह का रसूल हमें इनसे मना ना करता। ये है। बहरहाल इस सिलसिले में एहतियात बरतनी चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए, खूब एहतियात बरतनी चाहिए दोस्तों, खूब एहतियात बरतनी चाहिए। मैं अपने भाइयों से अर्ज़ करता हूँ, जब मोटरसाइकिल पे पीछे सवारी बिठाया करो, अपनी बहनों से भी अर्ज़ करता हूँ, जो मोटरसाइकिल पे पीछे सवारी बिठाया करो, थोड़ा सोच समझ के बिठाया करो। आगे बेटी बिठा ली, पीछे बहू बीवी बिठा ली, अब इतनी गुंजाइश उसमें है नहीं, जिस्म से जिस्म मिल गया, तो ऐसा नहीं। मसाइल और इनसे वाकिफ़ रहो ताकि इससे बच सको। ये एक मसला है। प्यारे भाइयों, मैं इस सिलसिले में अगली जो बात बताना चाह रहा था, वो बताना चाह रहा था निगाह की हिफाजत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मोमिन मर्दों को कह दीजिएगा कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। मोमिन औरतों को कह दीजिएगा कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। जब तक आदमी निगाह नीची नहीं रखेगा, उस वक्त तक ज़िनाकारी बदकारी से बच नहीं पाता। मेरे दोस्तों, अल्लाह इंसानी तबीयत और फितरत से वाकिफ़ है। एक बात बता रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, सब समझ लेंगे इंशाअल्लाह।
बाज़ मरतबा ख्वाहिश हमारी अक्ल, हमारे दिलो दिमाग पर गालिब आ जाती है और उस वक्त इंसान बहू बेटी को नहीं देखता, माँ बहन को नहीं देखता। उस वक्त आदमी सुअर और बकरे को नहीं देखता। जी, इसलिए इन असबाब से इनका दूर रहना चाहिए, निगाह नीची रखनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खबरदार कोई नामहरम किसी नामहरम के साथ तन्हाई में ना बैठे। ये वहाँ का मुआशरा भी जहालत का मुआशरा सारी दुनिया का एक मुआशरा है, चाहे वो अरब हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, जहालत का मुआशरा सब एक मुआशरा है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या देवर भी नहीं रह सकता अपनी भाभी के साथ तन्हाई में? आपने फरमाया, देवर तो मौत है, मौत। जी, हमारे बड़े सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जी आपको तो हैरत होगी। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि वो सुबह से शाम तक बाहर अपने घर के दरवाजे पे बैठे हुए हैं। यूँ मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, यूँ कह लो आप कि घर के सामने जो चबूतरा था सुबह से शाम तक वहीं है। ये किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ क्यों बैठे हैं सुबह से? कि घर में हफ्सा अकेली है। हफ्सा कौन थी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हमारी माँ। ये इन सब चीज़ों में क्या मेरे प्यारे भाइयों, इसी वास्ते कुरान पाक में ये हुक्म दिया गया है कि औरत बाहर निकले तो ज़रूरत से निकले, बग़ैर ज़रूरत के ना निकले। और जब औरत बाहर निकले तो अपनी जीनत की सब जगहों को, सब चीज़ों को अच्छी तरह छुपा ले। जीनत की चीज़ों को अच्छी तरह छुपा ले। जी, कुरान पाक में है हुक्म। जो आयत शरीफा मैंने पढ़ी है उससे आगे ये हुक्म है। मेरे दोस्तों, शरीयत का ये हुक्म है। अब आप मुआशरा देखिए, गैरों का तो हद से आगे बढ़ गया। उनके असरात हमारे अंदर भी हैं, हमारे अंदर उनके असरात ना आवे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं बयान कर रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, और आप क्या माफ़ कीजिएगा मैं बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा। अभी मैं पासपोर्ट के सिलसिले में ऑफिस में गया तो कितनी लड़की, यानी 2-4 नहीं, इससे ज़्यादा, सिर्फ यहाँ तक का वो नेकर सा पहने हुई है और एक वो बनियान सा पहने हुई है। ये तो मेरे दोस्तों, इस माशरे से दूर रहें और इसको कभी अच्छी निगाह से ना देखें, नफरत की निगाह से देखें इसको। ये नफरत की निगाह से देखें इसको, इस वास्ते के जब आदमी किसी बुराई को अच्छी निगाह से देखता है, अव्वल तो यही एक गुनाह है, और इसका असर यह है कि वो बुराई फिर उसके अंदर आ जाती है। मेरी माएँ बहनें ख़ास तौर से पर्दे का एहतमाम करती हैं, उनसे मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस वक्त तक पर्दा मुकम्मल नहीं होगा जब तक सीना अच्छी तरीके से नहीं छुपा लिया जाएगा, पिंडली अच्छी तरह से नहीं छुपा ली जाएगी। ये
टखना, ओ गट्टा, गट्टे तक हाथ अच्छी तरह नहीं छुपा लिए जाने। ये सब चीज़ें पर्दे में शामिल है। ये निगाह को पाक रखने वाली, दिल को पाक रखने वाली है। बस अल्लाह ताला हम सबको समझ और अमल की तौफीक अता फरमावे। मैं अपनी बात का हासिल खुलासा आपके सामने पेश करता हूँ। पाक दामन रहना अल्लाह का एक बहुत मोहतरम बिशान हुक्म है और मुमिनीन की सिफत है। मर्द हो या औरत, सबकी सिफत है। जिनाकारी, बदकारी अल्लाह के यहाँ बहुत भारी बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और जब तक हम जिनाकारी बदकारी के असबाब से नहीं बचेंगे, उस वक्त तक जिनाकारी और बदकारी से बचना मुमकिन नहीं है। और जिनाकारी बदकारी के असबाब से बचने का बस एक जुमला जो माशाअल्लाह हमारे यहाँ खूब राइज है, पर्दा। इसमें सब चीज़ें आ गई हैं। पर्दा, ये मत कहिएगा कि पर्दे में भी सब कुछ हो जाता है। नहीं, जब बेपर्दे की होगी जब भी कुछ होगा। जब बेपर्दे की होगी जब भी कुछ होगा। पर्दे में कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमावे और अपना पूरा पूरा फर्मा बरदार बंदा बनावे, मुत्तकी और परहेजगार बंदा बनावे। अल्लाह ताला दीन की अज़मत, शरीयत की अज़मत हमारे दिलों में पैदा फरमावे और तक़वा तहारत की ज़िंदगी नसीब फरमावे। हाँ, दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तू सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में हैं। तेरे ख़जाने कभी कम या ख़त्म होने वाले नहीं। अल्लाह तू यकीनन बड़ी कुदरत वाला है। तूने ही ये सारी कायनात अपनी कुदरत से पैदा फरमाई। तू ही सारी मखलूक को रोज़ी पहुँचाता है। तू ही सारे आलम का निज़ाम चलाता है। अल्लाह तू यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजता है, बिला एवज़ अता फरमाता है, बिला इस्तिहक़ाक़ अता फरमाता है, बेशुमार अता फरमाता है, बग़ैर मांगे अता फरमाता है और मांगने वालों को कभी महरूम नहीं करता। अल्लाह तू यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी ख़ताओं को माफ़ करता है, बार बार माफ़ करता है, माफ़ करने को पसंद करता है। सैकड़ों साल के कुफ्र और शिर्क तक को तौबा कर देने से माफ़ कर देगा। अल्लाह अल्लाह तू यकीनन हर नक्स से, हर ऐब से पाक है। अल्लाह यकीनन हर कमाल की सिफत, हर खूबी तेरी ज़ात बाबरकात में मौजूद है। अल्लाह हम तेरी तमाम अच्छी और सच्ची सिफात के वास्ते से मांगते हैं, हम सबको ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान की लज्जत और हलावत नसीब फरमा। ए अल्लाह ईमानी तकाज़ों पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह ईमानी सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा। काफिरों वाली, मुशरिकों वाली, फासिकों, फाजिरों, मुनाफिकों वाली सिफ़ात से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह अपने वादों का यकीन अता फरमा। ए अल्लाह अपने अहकाम की अज़मत हमारे दिलों में पैदा फरमा। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा। अपना खौफ अता फरमा, इतना खौफ अता फरमा जो हर गुनाह से रोक, इतना खौफ अता फरमा जो तेरी नाफरमानियों से रोक।
ए अल्लाह अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह औलिया अल्लाह उलमा की मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को हिदायत अता फरमा, कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा, हमारी औलाद को, हमारी आने वाली नस्लों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमा, नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा, अपने इल्म पर अमल की तौफीक नसीब फरमा, हमने यहाँ जो सुना है उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा, शुक्र करने वाला दिल अता फरमा, अपनी ताअत इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। अल्लाह हम सब को अपना फर्माबरदार बंदा बना, हम सब को मुत्तक़ी और परहेज़गार बंदा बना। आज तक जितने गुनाह किए हैं तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा, पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा। कहो ए अल्लाह जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। अल्लाह जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। ए अल्लाह तेरे फजल और तेरी रहमत के सिवा कोई आसरा नहीं है। अल्लाह माफ़ कर दीजिए फिर नहीं करूँगा। ए अल्लाह माफ़ कर दीजिए फिर नहीं करूँगा। ए अल्लाह माफ़ कर दीजिए फिर नहीं करूँगा। अल्लाह गुनाहों से नफरत पैदा फरमा, अल्लाह गुनाहों से हिफाजत फरमा, अल्लाह नफ्स व शैतान के शर से हिफाजत फरमा, एक लम्हे के लिए नफ्स व शैतान के हवाले न फरमा। अल्लाह तेरी नुसरत के बगैर, तेरी तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं। अपनी ताअत इबादत की तौफीक नसीब फरमा, अपनी ताअत इबादत में हमारी मदद फरमा, अपनी ताअत इबादत को हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह गुनाहों से बचने में हमारी मदद फरमा, अल्लाह गुनाहों से बचना हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह तेरी शान बहुत बुलंद है, बहुत ही बुलंद है। हम तेरी शान शान तेरी इबादत नहीं कर पाते। अल्लाह हमारे नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा, हमारे नाक़िस इबादतों को कबूल। अल्लाह सारी मखलूक तेरी मोहताज है, तो किसी का मोहताज नहीं। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। अल्लाह अपने फजल व करम से हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा। अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। बीमारी और बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पाँव भी हमारा साथ न दे, अल्लाह उस वक्त भी किसी का मोहताज न बना। उस वक्त अपने फजल से, अपने गैब के ख़जानों से हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। ए अल्लाह हलाल इतना अता फरमा कि हराम की ख्वाहिश ही पैदा ना हो। अल्लाह हलाल इतना अता फरमा कि हराम की ख्वाहिश ही पैदा ना हो। अल्लाह खुशहाली अता फरमा, तंग दस्ती से हिफाजत फरमा। अल्लाह कर्ज़ों से सुबकदोश फरमा, कर्ज़ों से अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह तो सब की ज़रूरतों से बखूबी वाकिफ़ है। अल्लाह जिसको मकान की ज़रूरत है उसको कुशादा मकान अता फरमा, जिसको दुकान की ज़रूरत है उसको मौके की दुकान अता फरमा। अल्लाह जिसको नौकरी की तलाश है उसको उसकी नौकरी, पसंदीदा नौकरी अता फरमा। जिसको कारोबार की तलाश है उसको बाबरकत हलाल कारोबार अता फरमा। अल्लाह जिसको कारोबार अता किया है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा, अल्लाह तरक्की अता फरमा, हर किस्म के हवादिस से हिफाजत फरमा। तेरे अहल खैर बंदे जो तेरे दीन की नुसरत के लिए खर्च करते हैं,
अल्लाह उनके कारोबार में, उनके घरों में खूब खूब बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह हमारे घरों में चैन, सुकून और सकीना नाजिल फरमा। अपनी रहमतें नाजिल फरमा, अपनी बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह अल्लाह हमें नरम मिजाजी अता फरमा। अल्लाह नरम कलामी अता फरमा। अल्लाह बुर्दुबारी अता फरमा। अल्लाह अच्छे अखलाक अता फरमा। हर एक का हक पहचान कर अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। ख़ास तौर से माँ बाप की इज़्ज़त और ख़िदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह अल्लाह हमारे आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। खुसूसन मियाँ बीवी के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। खुसूसन माँ बाप और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। अल्लाह माल जान ईमान इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह किसी जालिम को हम पर मुसल्लत न फरमा, किसी बेरहम को हम पर मुसल्लत न फरमा। अचानक पेश आने वाले हवादिस से हिफाजत फरमा। अल्लाह इज़्ज़त की और राहत की ज़िंदगी अता फरमा। अपने अपने वक्त पर ढंग की मौत अता फरमा। अल्लाह अल्लाह जब तेरे सामने हाज़िरी हो अल्लाह अल्लाह उस वक्त हमारी मग़फ़िरत कर। अल्लाह जो नाजायज़ मुकद्दमात में फंसे हुए हैं उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा। जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक़ अता फरमा। मरते दम तक दीन हक़, दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा। अपने अपने मुक़द्दरा मुक़र्ररा वक्त पर ईमान पर ख़ात्मा फरमा। अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। अल्लाह मर्तबत करीमा नसीब फरमा। अल्लाह मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा। कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा। मैदान हश्र की सख्तियों से हिफाजत फरमा। मैदान हश्र की रुसवाइयों से हिफाजत। अल्लाह तो अपने बहुत से बंदों को अपने अर्श के साए में जगह देगा, हमें भी अपने अर्श के साए में जगह दे। तो अपने बहुत से बंदों को बग़ैर हिसाब के बख्शेगा, हमें भी बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए, बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा। अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा। अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा। अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा। जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा। हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा। हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिनका हमारे ज़िम्मे कोई हक़ है और उनका हम हक़ अदा नहीं कर सके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह जिसने हम पर कोई एहसान किया है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर बेदारी और समझदारी पैदा फरमा। उम्मत के अंदर इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद पैदा फरमा। इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त क़ुव्वत और ग़लबा नसीब फरमा। अल्लाह कुल आलम में अमन व अमान, सुकून व इत्मीनान नाज़िल फरमा। अल्लाह खुसूसन हमारे इस मुल्क में और खुसूसन हमारी इस बस्ती में अमन व अमान, सुकून व इत्मीनान नाज़िल फरमा। अल्लाह अमन व अमान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। अल्लाह उनका घमंड तोड़ दे, अल्लाह उनकी कमर तोड़ दे, अल्लाह उनकी ताकत को तोड़ दे, अल्लाह उनकी जमीयत को बखेर दे। ए अल्लाह दीन की नुसरत करने वालों की नुसरत फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है अल्लाह उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते हैं जो तेरे नबी ने मांगी है हमको अता फरमा। हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाही है, अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा और जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। अल्लाह ए हम सब को पैदा करने वाले, ए अल्लाह ए हम सब को पालने वाले, ए अल्लाह ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह ए बाप से ज़्यादा मेहरबान, ए अल्लाह
ए दुखी दिलों की फरियाद सुनने वाले, ए अल्लाह यकीनन तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, यकीनन तेरे सिवा किसी में कोई ताकत और कोई मजाल नहीं। ए अल्लाह तू दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ए अल्लाह हम सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा, जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा, जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह हर ज़रूरत पूरी फरमा। ए अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमा। ए अल्लाह हर परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए अल्लाह ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना। ए अल्लाह शादाब भाई की मग़फ़िरत फरमा, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमा। ए अल्लाह इन तमाम दुआओं को हमारे हक़ में भी कबूल फरमा, और जो दुआ के लिए कहते हैं उनके